बिहार आंगनबाड़ी भर्ती 2026 फुल डिटेल्स के साथ मैं आपको आज बताने वाला हूं। इसमें कुल कितने पद है और ये पद किस किस के लिए है और आवेदन कब शुरू होगा इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका योग्यता क्या है यानी क्वालिफिकेशन क्या है पद के अनुसार। इसमें दो तरह के पद है, सेविका और सहायिका की भी। इसको कितने आयु सीमा है और एज यानी एज लिमिट जो है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक हो सकता है। इसका चयन प्रक्रिया कैसे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा और जरूरी दस्तावेज जो है वो क्या क्या लगेंगे, ये सारी जानकारी। और सैलरी भी कितनी होंगी, यानी सेविका और सहायिका के लिए अलग अलग सैलरी होंगे और या काम क्या किसको करना है, ये सारे। आवेदन कैसे होगा, यानी आवेदन का जो तरीका है वो दो तरह का है, तो इसके लिए कैसे होगा। और इम्पोर्टेंट बात है कि इसका नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। मैं आपको सारा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज बताने। तो बिहार आंगनबाड़ी भर्ती यानी बिहार में फिर से महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में बहुत ही भारी मात्रा में भर्ती होने के लिए आवेदन आई है, जो महीने यानी अप्रैल के अंत तक या फिर मई के फर्स्ट वीक में ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। सारे डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन सारा जानकारी मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। देखो, बिहार आंगनबाड़ी भर्ती 2026 में जो है वो विभाग से है, यानी ICDS समेकित बाल विकास सेवा यानी इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस बिहार की तरफ से यह वैकेंसी जारी किया गया है, जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत भर्ती होगी। ICDS इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस में यानी सेविका और सहायिका के लिए जो बहाली होती है तो इसी विभाग से बहाली किया जाता है। इसमें कुल पद जो है लगभग 20,000 है, जो सेविका और सहायिका दोनों को मिलाकर है। यानी सेविका की लगभग 10,000 है तो वहीं सहायिका की 10,000 है। अब सेविका यानी एक सेविका होती है जो आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाते हैं, और सहायिका होती है उसको साथ देने वाला यानी खाना पीना बनाने वाला का काम करते हैं। तो दोनों यानी 10,000 अगर आंगनबाड़ी सेंटर खोलने वाला है तो उसमें दो दो की बहालियां होंगी, जैसे एक सेविका होंगे तो दूसरा सहायिका होंगे। टोटल मिलाकर के 20,000 पदों की रिक्तियां है और 10,000 सेंटरों में 20,000 की बहालियां की जाएगी। अगर आवेदन की बात करें तो आवेदन कब शुरू होगा? अप्रैल 2026 से आवेदन शुरू होने की संभावना है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरी तरह जारी नहीं हुआ है, जल्द आ जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया यानी अप्रैल के अंत तक में या फिर मई के फर्स्ट में होने वाला है। अब योग्यता की अगर बात करें यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो पद के अनुसार जो है इसमें यानी सेविका और सहायिका दोनों है, तो सेविका के लिए 12वीं यानी इंटर का पास होना अनिवार्य है। और वहीं अगर देखा जाए सहायिका के लिए तो सहायिका को 10th या 8 कहीं कहीं 8 का पास होना भी जरूरी है। यानी सेविका के लिए यानी आपने देखा कि सेविका के लिए जो है वो इंटर यानी 12 का पास होना बहुत ही अनिवार्य है। उससे कम यानी मैट्रिक से अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका नहीं होगा। और वहीं सहायिका यानी जो असिस्टेंट के लिए है उसके लिए 10th यानी 10वीं का पास होना जरूरी है, और तभी अगर वो 10वीं पास है तभी वो सहायिका के लिए अप्लाई कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। और किसी जगह में 8वीं का भी मान्यता दिया गया है, जहां कोई वैकेंसी के लिए कोई अप्लाई नहीं करते हैं तो वहां पे 8वीं का भी काम आ सकता है। अब बात करते हैं आयु सीमा की, यानी एज जो लिमिट है वो कितने, कम से कम कितने वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक कितना वर्ष होना चाहिए। तो ये न्यूनतम वर्ष जो है यानी कम से कम 18 वर्ष होना जरूरी है, और यही ज्यादा से ज्यादा अगर उम्र हो तो 35 से 45 वर्ष यानी कैटेगरी के अनुसार। जैसे आप SC ST OBC या जनरल कोटा में आने वाले है तो इससे यानी जो 35 से 45 साल है तो उसके बीच कैटेगरी के अनुसार प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे जो SC ST OBC है उसके लिए कुछ छूट दिया जाता है एज में, और वहीं जनरल के लिए कुछ जो है एज बहुत कम होता है 2-4 साल, तो उसको जो है कैटेगरी के अनुसार छूट भी दी जा सकती है।
अब अगर चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोग्रेस, इसका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी जी, बिल्कुल। और यह मेरिट लिस्ट 10वीं या 12वीं के मार्क्स पर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ग्राम सभा या स्थानीय चयन समिति के अनुशंसा पर बहाल किया जाएगा। यानी आप इस बात को पहले समझिए कि इसके लिए आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। चयन जो प्रक्रिया होगा वो ग्राम सभा में पहले ग्राम बैठक होगी, जैसे मुखिया, पंचायत के मुखिया, समिति और सरपंच और गांव के वार्ड सदस्य वगैरह लोग, मुख्य लोग बैठकर उनकी चयन प्रक्रिया की जाएगी और वो मार्कशीट के आधार पर चयन होगा। जैसे अब गांव में अगर 2 या 3 कैंडिडेट आ जाता है तो उनका मार्कशीट की जांच किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब उसमें से जिसको ज्यादा मार्क्स आता है और जिसका डॉक्यूमेंट्स रियल है, सही में है, उनको वहां पे चयन किया जाएगा और उन्हीं का बहाली कर दिया जाएगा। अब उसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या है, यानी जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आधार कार्ड, यानी बिहार के ही निवासी होना चाहिए, और निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू अगर हो, यानी आप SC ST और में आते हैं तो चाहिए, और उसके बाद आय प्रमाण पत्र और मार्कशीट, यानी 10th या 12th का अगर देते हैं तो उसका मार्कशीट चाहिए। यानी अगर आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत जो पड़ेगा वो है आधार कार्ड, उसके बाद जो है मार्कशीट 10th का या 12th का, अगर सहायिका के लिए करते हैं तो आपको 10th का चाहिए, और अगर सेविका के लिए करते हैं तो आपको 12th का मार्कशीट चाहिए। उसके बाद 2 फोटो, उसके बैंक अकाउंट और सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखना है, और जैसे ये आवेदन शुरू होता है आप तुरंत अप्लाई कर देंगे। अगर इसकी सैलरी की हम लोग बात करें, यानी अनुमानित सैलरी है जो सेविका के लिए है 6,000 से 10,000 प्रति माह, और वहीं सहायिका के लिए 3,000 रुपया से 6,000 रुपया प्रति माह, और कुछ जगह जो है इंसेंटिव मिलकर ज्यादा भी हो सकता है। यानी कुछ जगह में ऐसे है जो इंसेंटिव यानी उनको एक्सपेंसेस के रूप में उनको लेकर के ज्यादा हो सकता है, लेकिन अनुमानित जो सैलरी है वो सेविका के लिए 6,000 से 10,000 तक ही है, और सहायिका के लिए 3,000 से 6,000 तक का है। यानी ये उनका अनुमानित सैलरी है, भत्ता खर्च के लेकर ज्यादा भी हो सकता है। काम क्या होता है ये सब आप देखिए, बच्चों को पढ़ाना, गर्भवती महिलाओं को मदद करना, पोषण वितरण और टीकाकरण में सहयोग। जैसे आप जानते हैं कि आंगनबाड़ी में क्या काम होता है, तो सेविका की काम जो है वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का होता है, और गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को का देखभाल करने के लिए और टीकाकरण में सहयोग करने के लिए काम करना पड़ता है। और वही अगर सहायिका के लिए देखा जाए तो उनकी काम जो होता है वो छोटे बच्चों को देखभाल करना और खाना बनाने के लिए और बच्चों को बुला करके लाना, ये उनकी काम होता है सहायिका की। तो ये दोनों, सहायिका और सेविका, दोनों मिलकर के एक सेंटर को संभालते हैं और बच्चों का और गर्भवती धात्री महिलाओं का ध्यान रखते हैं और टीकाकरण में सहयोग करते हैं। अब इसका मुख्य पॉइंट यह है कि आवेदन कैसा होगा, यानी आवेदन हम कैसे कर सकते हैं। तो ये आवेदन का तरीका जो है वो 2 तरीका से हो सकता है। एक तो है पहला ऑनलाइन के माध्यम से और दूसरा ऑफलाइन के माध्यम से। यानी ऑनलाइन के माध्यम से आप ICDS वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, और ऑफलाइन के माध्यम से आप यानी पंचायत के ग्राम सभा के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो है आवेदन के लिए 2 तरीके से जो कर सकते हैं, वो एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। लेकिन ज्यादातर ऑनलाइन करने के बाद भी, ऑनलाइन अगर कर देते हैं तो ये नहीं कि आपको डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। ऑनलाइन की प्रक्रिया के बाद आपको फिर वो पंचायत लेवल पर ही जाना होगा, और जहां फिर आपकी ग्राम सभाएं होंगे और वहां पे फिर चयनित किया जाएगा। अब खास बात यह है कि आवेदन करने पर आप कहाँ कर सकते हैं, किसके लिए कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए थोड़ा डिटेल्स बताना चाहूंगा आपको। जैसे कि आप जब ऑनलाइन करेंगे तो आपको पंचायत, आपका खुद का पंचायत सिलेक्शन करना होगा, वार्ड सिलेक्शन करना होगा, तब जाके आप इसको चयनित कर सकते हैं। जैसे कि पंचायत के अंदर ही आप बहाली हो सकते हैं, या फिर अगर वार्ड में खाली है तो वार्ड में हो सकते हैं। अगर आप दूसरे पंचायत के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा।
तो जैसे आपने ऑनलाइन किया उसके बाद आपको आना है पंचायत में, ग्राम सभाएं होंगे, वहां पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा ग्राम पंचायत के माध्यम से ही। अगर वहां पे आप योग्य है तो हो सकता है, अगर आप अगर योग्य नहीं होते हैं वहां पे तो आपको बाहर भी कर दिया जा सकता है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है अभी जारी नहीं है, ये बस कुछ ही दिनों में जारी होने वाला है। अगर आप करना चाहते हैं तो अभी से आपको तैयार होना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आगे सारे नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।